चाइना दुनिया के सामने खुलकर सामने आया है और स्पेशली चाइना के प्रेसिडेंट मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, इनका जो विज़न है, इससे पहले आप देखें माजी में आप देख लें जो हमारे यूरोपीय ममालिक थे उन्होंने तरक्की सिर्फ अपने लिए की, चाहे अफ्रीका में गए, एशिया में आए या दीगर ममालिक में, लेकिन इनका जो विज़न था वो टोटली डिफरेंट है। इन्होंने कहा सबको लेके आगे की तरफ जाना है, दुनिया को तरक्की देनी है, ममालिक को तरक्की देनी है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट करना है। ये इस दुनिया में जो मौजूदा जदीद दुनिया में पहली दफ़ा देखा है। इससे पहले कोई भी किसी ममालिक में ऐसा काम नहीं किया। अभी आप देख लें जो BRI है, कितने ममालिक इसमें शामिल हो चुके हैं। उन लोगों को चाइना में ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये प्रेसिडेंट का विज़न है। इनका विज़न है हर इंसान का मेयार ज़िंदगी बुलंद करना। इससे पहले दुनिया में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। एक बहुत बड़ा विज़न है और इसी विज़न को लेकर आगे की तरफ जाएँ। जो मौजूदा इजलास हुआ है SCO का, वहाँ पे दुनिया की बड़ी ताकतें इकट्ठी थी, बड़ी माशी तौर पे भी और दफाई तौर पे बड़ी ताकतें वहाँ इकट्ठी थी। और वहाँ से भी जो चाइना के प्रेसिडेंट की जो बॉडी लैंग्वेज आप देखें, बड़े वो रिलैक्स होकर दूसरे को फ्रंट पे आने के मौका दे रहे थे, उस तरह दे रहे थे जैसे ये आपका घर है। और यहाँ पे भी BRI को और ज़्यादा पज़ीराई भी मिलेगी और इसका काम भी ज़्यादा बेहतर होगा। वहाँ पर जो मनसूबे हैं लोगों के आम आवाम के लिए, खित्ते के लिए काम करना, ना कि ममालिक के लिए काम करना है। और इसमें उन्होंने कोई बाउंड्रेस नहीं किया। उन्होंने जो आप ममालिक रहते हैं सब ममालिक को उन्होंने कहा आएँ सब मिलकर आगे की तरफ जाएं। और यहाँ पे उन्होंने एक ग्लोबल गवर्नर इनिशिएटिव जो उन्होंने बहुत बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की है पूरी दुनिया के लिए। मैं कहता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ उन्होंने अभी पेश की है। और जो उन्होंने 5 निकात बताए हैं, उन 5 निकात को कभी देखें। दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी, रिस्पेक्ट, आप देख लें मौजूदा दौर में कई बड़ी ताकतें दीगर ममालिक को सल्ब करते हैं, हकूक़ सल्ब करते हैं कई ममालिक, वो उनका ना करें जी। फिर अवाम की अवाम का एहतराम, जो उन लोगों की राय है वहाँ पर जो मुंतखब, उनका एहतराम करें। फिर उन्होंने कहा है कि आए मिल के बिज़नेस करें, लोगों को आगे की तरफ लेके जाएं, लोगों के मेयार ज़िंदगी बुलंद करें। फिर आलमी कानून जो मौजूद है, आपका अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी कानून मौजूद है, उसकी पासदारी नहीं की जाती, उन पर अमल नहीं किया जाता। वो उन्होंने कहा भाई इस पर अमल लाजमी करें। मौजूदा दौर में देख लें कई ममालिक इस पे अमल नहीं कर रहे, बड़े ममालिक अमल नहीं कर, और स्पेशली यूरोपीय ममालिक या तरक्की याफ्ता ममालिक की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। वो न कहा और साथ उन्होंने कहा प्रैक्टिकल हम इस पे अमल करेंगे। तो एक बहुत बड़ा विज़न लेके आए, बहुत बड़ी विज़न उन्होंने बताया है। और इंशाल्लाह ताला आप देखें आने वाले वक्तों में, मैं तो डाउटफुल तो नहीं, मुझे तो यकीन है पूरा, ये जो ममालिक शायद काफ़ी हद तक क्या पता इनका वीज़ा एक हो जाए। आप सोच लें वीज़ा एक हो जाए, ट्रैवलिंग कितनी आसान हो जाएगी। ऑलरेडी अब जैसे पाकिस्तान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इनके साथ जब इन ममालिक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, मुकामी सतह पे आम आवाम को फ़ायदा होगा और लिंकेज मजबूत होंगे। देखिए जी, पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप या दोस्ती ये दुनिया के सामने है और इसकी हम बात कहते हैं हिमालयों से बुलंद और समुद्र से गहरी, मैं कहते हैं काउंटेबल नहीं है, इसका मेजरमेंट नहीं है, ये पीपल टू पीपल है। आप चाइना में कभी चले जाएं, वहाँ इस तरह आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आयरन ब्रदर वो कहेंगे आपको। और वही चाइना के प्रेसिडेंट जब हमारे हुक्मरानों को, हमारे बच्चों मिलते हैं, उन्होंने देखते नहीं है कौन है, बल्कि वो देखते हैं ये पाकिस्तान से आया है। हम हाल ही में हम एक जंग जीते, हमने भारत को शिकस्त दी, उसमें चाइना का भी किरदार है। चाइना के उनका असला जो चीज़ें थी हमारे पास, वो दुनिया के सामने पेश हुई कि देख लें बड़ी बेहतरीन चीज़ें हैं। और आप देख लें फ्रांस जैसे बड़े ममालिक, इसराइल की वहाँ भी चीज़ें, रशिया की चीज़ें फ़ेल होगी, पाकिस्तान और चाइना की जो चीज़ें थी वो दुनिया के सामने बेहतरीन आई हैं। तो चाइना की मार्केट का एक कहते हैं एम्बेसडर के तौर पे पाकिस्तान आया है और पाकिस्तान का बेहतरीन दिमाग था, बेहतरीन ज़हीन लोग थे, वो दुनिया के सामने है। तो हमारा रिलेशनशिप ऐसे है ना ख़त्म होने वाला रिलेशनशिप पाकिस्तान चाइना का। हम थोड़ा सा हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी इशू हैं, तो इस ज़ाहिर बात है यहाँ पे कई ममालिक दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो नहीं चाह रहे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, स्पेशली चाइना के और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो ममालिक वो भी चाह रहे हैं। इसमें कई ममालिक मुख्तलिफ मजहबी रंग में भी आ रहे थे, सेक्ट के रंग में भी कर रहे थे। वहाँ पे चाहे वो ममालिक वहाँ के मकामी हमारे रीजनल ममालिक ना भी शामिल हो, वहाँ पे लोगों को इस्तेमाल करके वो चीज़ कर रहे थे। तो जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें मौजूदा आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह चीज़ें बेहतर कर रहे हैं, हमें आलमी सतह पे हमारे रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं, भारत खुल के सामने आ चुका है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये सिक्योरिटी मैटर जो है हल हो जाएंगे। तो जहाँ तक जब पाक चाइना रिलेशनशिप की बात करें, चाइना की इंडस्ट्री ने पाकिस्तान शिफ्ट होना, और चाइना ने प्रेसिडेंट का यही विजन था। पहले हम एक रोड के साथ कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे आयल जाना है, रेल जानी है, उसके अलावा रोड का वहाँ की इंडस्ट्री ने यहाँ शिफ्ट होना है, यहाँ इंडस्ट्री जोन बनने हैं।
تو الحمدللہ کافی حد تک تو بن چکے. تھوڑا پروسیس سلو ہے, تھوڑا ایشو ہمارے یہاں پہ ایشو تھا, لیکن امید ہے کہ یہ انڈسٹری زون جیسے بہتری کی طرف جائیں گے. جیسے فیصل آباد کا کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے, ہمارا رش ہے کہ یہ ابھی تک اس طرح چلا نہیں ہے, بہتر ہو کے چلے گا. جیسے چیزیں اب بہتر ہوگی, یہاں انڈسٹری لگی, لوگوں کو روزگار ملے گا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے میڈ ان پاکستان چائنا کی انویسٹمنٹ ہوگی, اور یہاں سے میڈ ان پاکستان پوری دنیا میں جائے گا. اور اس انویسٹمنٹ کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے, اور ہمارے بیوروکریٹ کا کام ہے وہاں پہ جائیں. اور اسپیشلی میں کئی ہمارے امبیسڈر سے بھی ملاقات وہاں پہ بھی ہوئی ہے, معین صاحب جیسے ہیں, اس طرح کئی اور بھی ہیں. انہوں نے بڑے انیشیٹو لیے تھے لوگ کام کرنے کے لیے, چیزیں فائلیں بنا کے یہاں پہ. تھوڑا سا ہمارے یہاں پہ بیوروکریٹک جو ہرڈلز ہیں پاکستان میں, یہ چیزیں بہتر کرنی چاہیے. یہ بہتر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر کی طرف جائیں گی. سلیز آئی ہے, اس میں کہا گیا ہے 2 میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کی طرف جائے گی. ہمارا ریل کا پروجیکٹ شروع ہو جائے گا. جب ریل کا ہوگا تو آپ دیکھیں گے انفراسٹرکچر روڈ تو پہلے بن چکے ہیں. ایک سمپل آپ چیز دیکھیں, ایبٹ آباد اسلام آباد جانے کے لیے ہمیں 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں, اب 1.5 سے 2 گھنٹے میں اسلام آباد میں ہوتے ہیں. جب ریل کا انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے, مال بردار گاڑیوں کا کراچی کی پورٹ ہو یا گوادر کی پورٹ ہو, چاہے ایون ایران کے ساتھ ہو, وہ ایزی ایکسیس ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہمارا یہ ریل کا پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا, اس سے اور زیادہ چیزیں بہتر ہوں گی. پھر اس کے علاوہ ایگریکلچر پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے, مزید کام کی چیزیں کہی گئی ہیں. انڈسٹری کا شفٹ یہاں پہ بات کی گئی ہے, پھر یہاں پہ ٹیکنالوجی کی بات کی گئی ہے, ہمیں اسپیس میں ہمارے جانے کی بات کی گئی. تو ڈیفینس میں آلریڈی ہم بڑے قریب ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ قریب ہیں, وہ چیزیں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں ہو چکی ہے, اور دیکھیں گے آنے والے کچھ وقتوں میں, کچھ مہینے کے اندر چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے. آلریڈی وہ اناؤنس بھی ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان ایک نیا پاکستان کی طرف آئے گا, خوشحالی کی طرف جائے گا. اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے. چائنا ایسے معاشی طور پہ بے شک امریکہ ہے, لیکن چائنا پہلے نمبر پہ کا ہے اعداد و شمار میں امریکہ, لیکن اوورآل آپ دیکھ لیں آئی فون امریکہ کا میڈ ان چائنا ہے. فرانس کی چیزیں میڈ ان چائنا بن کے جاتی ہیں. اپنا ٹیسکا ہے وہ چائنا میں آ چکی ہے. اس سے کئی بڑی کمپنی جو ہے سب چائنا میں لگی ہوئی ہیں. معاشی طور پہ دیکھیں تو چائنا اس وقت دنیا میں سپر پاور ہے معاشی طور پہ, اس میں کوئی بھی نہیں. اور چائنا لڑنے والی قوم نہیں, یہ کہتے ہیں بزنس کریں, لوگوں کا معیار زندگی بلند کریں. یہ وہ ویژن جیسے پرانے دور میں علاقے میں دہشت گردی کر کے انہوں نے اپنے علاقے میں مختلف سیکٹس کو یہ وہ چیزیں بھی کہتے ہیں آئیں بزنس کریں, لوگوں کا معیار زندگی بلند کریں, لوگوں کو خوشحالی دیں تاکہ وہ لیں. اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں ٹورزم کو پروموٹ کریں, لوگوں کا پیسہ ہے, لوگ دیگر ممالک میں جائیں. تو یہ ہے کہ چائنا آلریڈی ہے, اور انشاءاللہ یہ آپ ایسوسیشن کچھ عرصے میں دیکھیں گے ویزے کی بھی ایک اچھی پالیسی آنے والی ہے جس سے بہتری کی طرف جائیں گے. اور مجھے میری خواہش بھی ہے, دعا بھی ہے کہ پاکستان بھی اس میں شامل ہو. ہمیں بھی اپنی تھوڑی چیزیں بہتر ہونی چاہیے, ہمیں بھی اس لیول میں بیچ میں آ جائیں تو ہماری چیزیں بھی زیادہ بوسٹ اپ ہوں گی, چیزیں بہتر ہوں گی.